नमस्कार दोस्तों, कानून का ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि मेरी नई से नई वीडियो आपको तुरंत के तुरंत मिल सके। दोस्तों, यहाँ पर आपको कानून की हर जानकारी दी जाएगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। जानिए कोर्ट में गवाह के मुकरने पर क्या होता है। कोर्ट में अगर गवाही देने से गवाह मुकर जाए या फिर झूठी गवाही दे दे तो इसका क्या नतीजा होगा। क्या कोर्ट झूठी गवाही देने वाले को सजा दे सकती है। तो दोस्तों, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि अगर कोई भी गवाह कोर्ट में झूठी गवाही देता है या गवाही देने से मना कर देता है तो कोर्ट उसका क्या डिसीजन लेती है। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। गवाह की परिभाषा कि गवाह क्या होता है। जब भी कोई अपराध या कोई कार्य होता है तो उसके दो पक्ष होते हैं। पहला अपराध करने वाला होता है जिसे हम दोषी पक्ष कहते हैं, और दूसरा अपराध को सहने वाला जिसे हम शिकायतकर्ता पक्ष कहते हैं। अगर कोई तीसरा व्यक्ति उस घटना को देख रहा हो या जनता हो तो वो गवाह कहलाता है। पुलिस केस में उस गवाह की स्टेटमेंट सीआरपीसी की धारा 161 में रिकॉर्ड करती है। इसमें पुलिस गवाह के बयानों को सुनकर स्वयं लिखती है और इस स्टेटमेंट पर गवाही देने वाले गवाह के हस्ताक्षर लेने जरूरी नहीं होते तथा इसकी कॉपी भी उस गवाह को देने का कोई भी नियम नहीं होता। गवाही से मुकरने का क्या मतलब होता है। अगर कोई गवाह पुलिस को अपनी सीआरपीसी धारा 161 में जो गवाही दे और उसे कोर्ट में जाकर मुकर जाए तो उसे मुकरने वाला गवाह यानी हॉस्टाइल विटनेस कहा जाता है। अदालत के सामने पुलिस की कहानी को सपोर्ट न करने वाला गवाह हॉस्टाइल विटनेस होता है। पुलिस किसी को भी छानबीन के दौरान सरकारी गवाह बना सकती है। गवाह की सहमति से पुलिस सीआरपीसी की धारा 161 के तहत उसका बयान दर्ज करती है। धारा 161 के बयान में किसी गवाह के दस्तखत लिए जाने का प्रावधान नहीं है। हालांकि किसी गवाह के सामने पुलिस अगर कोई रिकवरी आदि करती है तो रिकवरी मेमो पर गवाह के दस्तखत लिए जाते हैं। अदालत में शपथ लेकर झूठ बोलने के मामले में दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान होता है। गवाह पर शक है तो मजिस्ट्रेट के सामने बयान। किसी गवाही के बारे में अगर पुलिस को शक होता है कि वह बाद में अपने बयान से मुकर सकता है तो उस गवाह का धारा 164 में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराया जाता है। ऐसा ज्यादातर महिला अपराध में होता है। धारा 164 में बयान देने वाले का बाद में मुकरना आसान नहीं होता। वैसे इन तमाम बयानों के बाद भी ट्रायल कोर्ट के सामने दिया बयान ही मान्य बयान होता है और अदालत यह देखती है कि गवाह झूठ तो नहीं बोल रहा है। अगर अदालत को यह लगता है कि गवाह अदालत में सच्चाई बयान कर रहा है और वह बयान पुलिस के सामने दिए बयान से चाहे पूरी तरह मेल नहीं खा रहा हो तो भी उस बयान को स्वीकार कर लिया जाता है। झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई। झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई के 3 चरण होते हैं। नंबर 1, अगर कोर्ट को केस के किसी भी स्टेज पर यह लगे कि गवाह शपथ लेकर झूठ बोल रहा है तो वह उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए कार्रवाई कर सकती है। ऐसे में कोर्ट सीआरपीसी की धारा 340 के अंतर्गत कार्रवाई करती है। दूसरा,
स्वयं शिकायतकर्ता को ये लगे कि उसका गवाह उसी के खिलाफ गवाही दे रहा है और फिर वो दोषी को बचाने के लिए कोई झूठ बोल रहा है, तो वो शिकायतकर्ता कोर्ट और पुलिस दोनों की मदद से उस झूठे गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। नंबर 3, स्वयं दोषी भी गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। अगर दोषी को लगे कि कोई गवाह उसे झूठा फंसाने के लिए या फिर शिकायतकर्ता की मदद करने के लिए उसके खिलाफ झूठी गवाही दे रहा है, तो वो उस गवाह के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। ऐसा वो सर कोर्ट में ही शिकायत देकर ऐसा कर सकता है, लेकिन उस गवाह को झूठा साबित करने का बर्डन शिकायत करने वालों के ऊपर ही होता है। असल में होता यह है कि अगर कोई गवाह पुलिस या मजिस्ट्रेट के सामने दिए बयान से मुकरे तो उसे मुकरा हुआ गवाह माना जाता है। अगर कोई सरकारी गवाह मुकर जाए तो सरकारी वकील उसके साथ जिरह करता है और सच्चाई निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में अदालत यह देखती है कि कौन से ऐसे गवाह हैं जिन्होंने जानबूझकर अदालत से सच्चाई छुपाई या फिर झूठ बोला। ऐसे गवाहों के खिलाफ सीआरपीसी की धारा 340 के तहत अदालत शिकायत करती है। ऐसे गवाह के खिलाफ अदालत में झूठा बयान देने के मामले में आईपीसी की धारा 193 के तहत मुकदमा चलाया जाता है। धारा 193 आईपीसी, इस धारा के अंतर्गत उस व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जाता है जो कि अपनी गवाही से मुकर जाता है या दोषी को बचा रहा है, लेकिन इससे किसी को कोई सजा नहीं हुई है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7 साल की सजा का प्रावधान है। धारा 340 सीआरपीसी, जब कोई गवाह किसी व्यक्ति विशेष को झूठे अपराध में सजा करवाने के लिए गवाही दे तो उसे इस धारा में सजा होती है या हो सकती है, तो ऐसे गवाह को इस धारा में सजा दी जाती है। इस धारा में सजा की कोई लिमिट नहीं है। अगर आप किसी व्यक्ति के खिलाफ ऐसी झूठी गवाही देते हैं कि उसे फांसी हो जाए, तो झूठ पकड़े जाने पर आपको इस धारा के अनुसार फांसी की सजा ही सुनाई जाएगी। झूठी गवाही से कैसे बचे? आप कोर्ट में अगर किसी भी वजह से गवाह बन गए हैं, चाहे वो पुलिस का दबाव हो या फिर आपके किसी निजी का, तथा बाद में आप वो गवाही नहीं देना चाहते हैं, तो सबसे पहले कोर्ट का गवाही का नोटिस आने पर आप उस कोर्ट में एप्लीकेशन लगाकर अपना नाम गवाही लिस्ट से हटवा सकते हैं, या फिर अगर इससे बात नहीं बनी तो आपके लिए ये जरूरी हो कि गवाही देनी ही होगी, तो आप किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देकर ये कहकर बच सकते हैं कि आपको याद नहीं है, कह नहीं सकते या फिर भूल गए हैं। इन बातों को बहाना बनाकर अगर आप गवाही दोगे तो कल को बात झूठी पाने पर भी आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, क्योंकि अगर आपकी याददाश्त कमजोर है तो ये किसी आपके झूठ बोलने में नहीं आता। तो दोस्तों, ये था कि कोर्ट में अगर कोई गवाह झूठी गवाही देता है या अपने गवाही से मुकर जाता है तो कोर्ट उसका क्या डिसीजन लेती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगे तो लाइक करो और कमेंट करके जरूर बताना कि वीडियो कैसी है, और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।